बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 10 जून 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की आज की कुछ अहम खबरें, अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो लाइक लाजमी कर दें। कई इलाकों में मजीद पाबंदियां जरूरी हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सऊदी अरब के कई इलाकों में मजीद पाबंदियां जरूरी हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल आली ने कोरोना वायरस की नई सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों और कमिश्नरियों में वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर प्रोग्राम पर मुनासिब तरीके से अमल किया जा रहा है। तर्जुमान का कहना था कि कई इलाके ऐसे भी हैं जहां हिफ्ज़ान इक़दाम की पाबंदियां मसाली शक्ल में की जा रही हैं और ये बड़ी हौसला अफजा बात है। उन्होंने कहा कि वज़ारत सेहत मुमलिकत भर में हिफ्ज़ान सेहत के ज़वाबित पर अमल दरामद के हवाले से मुसलसल नज़र रखे हुए है। जायजा जाती टीमें इस बात का मुसलसल जायजा ले रही हैं कि कहाँ किस हद तक बचाव के ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है। तर्जुमान के मुताबिक ममलिकत के कई ऐसे इलाके रिकॉर्ड पर आए हैं जहां वायरस को फैलने से रोकने और कंट्रोल को यकीनी बनाने के लिए मजीद मेहनत की ज़रूरत है और सख्त हिफाजती ज़वाबित की पाबंदी ज़रूरी हो गई है। अल आली ने मजीद कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के सिलसिले में मुतासरीन की तादाद और नाजुक केसेस का तनासब बेहद अहमियत रखता है। अहम फैसले इन्हीं बुनियादों पर किए जाते हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक एक सवाल पर वज़ारत सेहत के तर्जुमान ने तस्लीम किया कि अभी तक सऊदी अरब में कोरोना वायरस के पैक के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। अहम यह है कि तमाम सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की हिफाजती तदाबीर की पाबंदी करें और कोरोना के मुतासरीन पाबंदी से अपना इलाज जारी रखें। वज़ारत सेहत से दरियाफ्त किया गया था कि नए कोरोना वायरस की वबा के बारे में कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में इस वबा का पैक जल्द होने वाला है और माहिरीन इस हवाले से कुछ भी बताने से गुरेज कर रहे हैं। वज़ारत सेहत ने तवज्जो दिलाई कि कोई भी शख्स ये नहीं बता सकता कि कब मुमलिकत में कोरोना वायरस की वबा नुक्ता अरूज को पहुंचेगी। कोई शख्स भी इस हवाले से दुरुस्त कियास आराई नहीं कर सकता कि यह वायरस किस दिन और किस तारीख को पूरी शिद्दत के साथ फैलेगा। इसलिए वज़ारत सेहत की सारी तवज्जो दो बातों पर है। एक तो यह कि हिफाजती तदाबीर की पाबंदी की जाए और कराई जाए, और दूसरी बात यह कि कोरोना से मुतासिरीन की निगहदाश्त मसाली अंदाज में जारी रखी जाए। किंग फहद ब्रिज बुध से नहीं खोला जाएगा। सऊदी अरब में किंग फहद ब्रिज के आला इदारे ने कहा है कि 10 जून से ब्रिज नहीं खोला जा रहा। इस हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इत्तला दुरुस्त नहीं। अखबार 24 के मुताबिक किंग फहद ब्रिज के आला इदारे ने मंगल को ट्विटर पर बयान में मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये इत्तला के 10 जून से किंग फहद ब्रिज खोल दिया जाएगा गलत है। ये बयान ब्रिज इंतजामिया से गलत तौर पर जोड़ा जा रहा है। वाज़ेह है कि किंग फहद ब्रिज सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ता है और ये 25 किलोमीटर लंबा और 23.2 मीटर चौड़ा है। ये सऊदी शहर अल खुबर के जुनूब से शुरू होता है और बहरीन के दारुल मनामा तक चला जाता है। इसका बाकायदा इफ्तिताह 25 नवंबर 1986 को हुआ था। किंग फहद ब्रिज के आला इदारे ने जनवरी 2019 को ऐलान करके बताया था कि इससे 32 बरस में 382 मिलियन से ज्यादा अफराद सफर कर चुके हैं। योमिया सफर करने वालों का औसत 74,000 है। याद रहे कि इसके बिलमुकाबिल एक और पुल कायम करने की तैयारियां जारी हैं। ये जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इस अपडेट में उन सारी अफवाहों का जवाब है जो ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब में 24 घंटे का कर्फ्यू दोबारा लगा दिया जाएगा, केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अगर सऊदी गवर्नमेंट ने 24 घंटे का कर्फ्यू लगाने का फैसला करना होता तो वो मजीद 5 शहरों में फ़्लाइट्स क्यों शुरू करते। तो ये जो अपडेट है उन सारी अफवाहों का जवाब है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हरगिज़ ऐसी अफवाहों का हिस्सा ना बना करें, उन्हें आगे शेयर मत किया करें और ना उन्हें लाइक किया करें, उनकी हौसला अफजाई मत किया करें। अंदरून मुल्क परवाज़ों के लिए 5 स्टेशनों का इजाफा। महकमा शहरी हवाबाजी ने अंदरून मुल्क परवाज़ों के लिए मजीद 5 स्टेशनों को शामिल किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा है कि अंदरून मुल्क जिन स्टेशनों को शामिल किया गया है इनमें शरूरा, बिशा, ताइफ, यम्बू और किसोमा शामिल हैं। महकमे ने बताया है कि अंदरून मुल्क परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद मरहला वार स्टेशनों की तादाद बढ़ा रहे हैं। मुसाफिरों और अमले की सलामती के लिए तमाम हवाई अड्डों और तैयारों में हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। वज़ारत सेहत के ताउन से तमाम हवाई कंपनियों को तयशुदा ज़वाबित पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि फ़ज़ाई सफ़र इंतहाई महफूज हो। क्या बार्बर शॉप्स खोलने की इजाज़त मिलेगी? सऊदी अरब के मशरक़ी रीजन में बार्बर शॉप्स के मुतअद्दिद मालिकान ने मुतालबा किया है कि 15 मार्च से इनका सारा काम बंद पड़ा है। वो ज़बरदस्त माली मसाइल से दो चार हैं। हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की पाबंदी के साथ बार्बर शॉप्स खोलने की इजाज़त दी जाए। सबक वेबसाइट के मुताबिक बार्बर शॉप्स मालिकान ने मामले सेक्रेटरी वज़ारत सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला सेरी के इस बयान पर रद्द अमल दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि समाजी दूरी की शर्त पूरी न करने वाली सरगर्मियों, बार्बर शॉप्स, स्पोर्ट्स क्लब्स और ब्यूटी पार्लर्स कोरोना वबा पर मुकम्मल
काबू पाने से कबल बहाल नहीं होंगे। बार्बर शॉप्स के मालिकान का कहना है कि मुश्किल दरी है, कोरोना वायरस से मुतासरा इदारों को सब्सिडी दी जा रही है, हमें इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि हमें दुकानों के किराए, बिजली के बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना पड़ती हैं। अलावा अजीज शदीद गर्मी की वजह से बार्बर शॉप्स में मौजूद आलात तल्फ होने की वजह से नुकसान अलग से हो रहा है। बार्बर शॉप के एक मालिक ने कहा कि गुज़श्ता 3 माह के दौरान हमें बड़ा नुकसान हुआ है। पाबंदी साल के ऐसे वक्त में लगाई गई है जिसमें हमारी सही कमाई होती है। उन्होंने मजीद कहा कि डेंटल क्लिनिक वगैरह की तरह हमें भी एहतियाती तदाबीर के साथ अपना काम शुरू करने की इजाज़त दी जाए। बार्बर शॉप्स खोलने के लिए जो पाबंदियाँ लगाई जाएंगी इनका एहतराम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बार्बर शॉप्स खोलने की इजाज़त ना दी जाए तो ऐसी सूरत में लाइसेंस फीस, सोशल इंश्योरेंस, कारकुनान के अकामों की फीस और इसी तरह की दीगर फीसों से इस्तिस्ना दिया जाए। बार्बर शॉप्स के मालिकान ने काम बहाल करने के लिए मुतअद्दिद हिफाज़ती तजावीज़ भी पेश की हैं। इनका कहना है कि बार्बर शॉप्स में गाहकों के इंतजार पर पाबंदी लगाई जा सकती है, गाहकों की बुकिंग का पाबंद बनाया जा सकता है, हजामों को हिफाजती मास्क और दस्ताने का पाबंद बना दिया जाए, हर गाहक के बाद मास्क और दस्ताने तब्दील करने की पाबंदी लगाई जाए, शॉप्स में साफ हवा की फराहमी को यकीनी बनाने का एहतमाम कराया जाए। रियाद से मुल्तान के लिए मजीद 2 परवाजें रवाना। सऊदी अरब से मंगल को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA की मजीद 2 खसूसी परवाज़ों के जरिए 280 पाकिस्तानियों की वापसी हुई है। याद रहे कि पीर को रियाद, जद्दा और दमाम से 5 खसूसी परवाज़ों के जरिए 817 मुसाफिर वतन रवाना हुए थे। रियाद एयरपोर्ट से मंगल को PIA की पहली परवाज़ 140 मुसाफिरों को लेकर मुल्तान रवाना हुई, जबकि दूसरी परवाज़ से भी 140 मुसाफिर मुल्तान गए हैं। पाकिस्तानी सफारत खाने के कम्युनिटी वेलफेयर 88 मुसाफिरों को अलविदा कहने के लिए मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा के बायस सऊदी अरब से वापस आने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए खसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया है। अब तक जद्दा से 11 परवाज़ों के जरिए 2200, जबकि रियाद से 14 परवाज़ों के जरिए 2494 पाकिस्तानी वतन वापस जा चुके हैं। दमाम से भी खसूसी परवाज़ें चलाई गई हैं। याद रहे कि रियाद में पाकिस्तानी सफारतखाना और जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट PIA के अमले के तावन से सऊदी अरब से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतजामात किए जा रहे हैं। सऊदी अरब में सफरी पाबंदियों के बाद फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मई से खसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं और इनका सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में इस वक्त हज़ारों पाकिस्तानी वतन वापस जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनमें से बेशतर विजिट या बिजनेस वीज़े पर आए थे या इनका खरूज नहाई लगा हुआ था और वह सफरी पाबंदियों के बाइस वतन वापस नहीं जा सके। किन इलाकों में बुध को बारिश और गर्दो गुबार मतवक्के। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि बुध 10 जून सऊदी अरब के 8 इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और गर्दो गुबार हवाओं का इम्कान है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बयान में कहा है कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और तबूक में गर्द आलूद हवाओं से हद नज़र महदूद हो जाएगी। अलजौफ और हदूद शुमालिया के मुतअद्दिद इलाके भी आंधी से मुतासिर होंगे। महकमा मौसमियात का कहना था कि इन इलाकों में आसमान अबर आलूद रहेगा, कहीं कहीं बारिश का माहौल जुज़वी तौर पर होगा, जबकि जजान, असीर और बहा के पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक और बारिश के बड़े आसार हैं। बयान के मुताबिक बहीरा अहमर में हवाएं शुमाल मगरब से शुमाल की तरफ 42 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलेंगी और 2 किलोमीटर तक ऊंची लहरें उठेंगी। दरी असना बहा रीजन और इसके मुतअद्दिद कमिश्नरियों ने असीर रीजन और इसकी कई कमिश्नरियों से मंगल को बारिश की इतलात हैं। बाज़ मकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिश हुई, जबकि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश रात 8 बजे तक होती रही। असीर रीजन में सालाबारी भी की इतला है। असीर से मिलने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि बारिश से कबल अबखा, अलहरबा, खमीस, मुशीत और रजाल अलमहा में गर्द हलूद हवाएं भी चलती रही हैं। तवक्कल एप्लीकेशन में 2 मज़ीद ऑप्शंस का इजाफा किया गया है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। पहला ये कि अगर आपको कर्फ्यू औकात में, जो कि रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होता है, अगर आपको कोई एमरजेंसी हो जाती है तो आपके लिए एक ऑप्शन इजाफी रखा गया है कि आप जब परमिट के लिए अप्लाई करेंगे, एमरजेंसी परमिट के लिए, तो आपको कुछ मिनटों के अंदर अंदर आपका जो है वो परमिट आपको दे दिया जाएगा। 15 मिनट के अंदर अंदर अगर आपने उसको मनसूख करना है आप कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए ये होगा और इसमें आपने एक बात का ख्याल लाजमी रखना है कि अगर आपने ये परमिट ले लिया तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपने और एक और शख्स जिसका आप इजाफी परमिट ले सकते हैं जो आपको हॉस्पिटल लेकर जाएगा, आप दोनों का हॉस्पिटल में होना लाजमी है। अगर आप हॉस्पिटल में ना गए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। इसमें आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। दूसरा ऑप्शन इसका ये रखा गया है कि जो तालिब इल्म हैं वो इम्तिहान के लिए जब जाएंगे पेपर देने के लिए तो वो कर्फ्यू पास हासिल कर सकते हैं, परमिट हासिल कर सकते हैं। अगर वो गाड़ी नहीं चला सकते तो एक ड्राइवर का भी उनको परमिट दे दिया जाएगा, यानी जो उनको लेकर जाएगा। 2 बंदों का परमिट जो है वो पेपर के लिए भी लिया जा सकता है।
اس کے لیے مزید وہی ہے کہ اگر آپ نے پرمٹ لے لیا، آپ نے پرمٹ کینسل نہ کروایا اور اس کا جو وقت ہے اس دوران آپ پیپر دینے کے لیے نہ پہنچے، آپ کسی اور جگہ پر موجود ہوئے، تو آپ کے لیے بہت بڑی مشکل بن سکتی ہے۔ تو وکلنا اپلیکیشن کو کیسے استعمال کرنا ہے، میرے چینل پر ویڈیو ہے، بلکہ آپ سامنے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وکلنا اپلیکیشن کو استعمال کرنے کی، اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔